तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल जो हमने डिस्कस किया, अगर हमारे पास कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, कैसा है, लीनियर पोलिनोमियल, तो उसका एक ही जीरोस होगा, मतलब एक ही रूट होगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, तो उसका दो रूट होगा, क्या होगा, दो जीरोस होंगे उसके। मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मैंने लिखा है, तो दो ऐसे वैल्यूज होंगे जो कि इनमें पुट करने पे क्या आ जाए, जीरोस। कितने वैल्यू हो सकते हैं अनु, क्या सर? कितने ऐसे वैल्यू हो सकते हैं जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे जीरो आ जाए, दो वैल्यू हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही दो। वैल्यू ऐसे हो सकते हैं, कोई दिक्कत। दो सर। और मान लीजिए वो पहले वैल्यू को मैंने बोल दिया अल्फा, क्या बोल दिया, अल्फा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अनु, अगर मैंने पहले वैल्यू को क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया, क्या बोल दिया, अल्फा। अल्फा, और दूसरे वैल्यू को बोल दिया बीटा, तो ये दो वैल्यू हो गए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अल्फा और बीटा को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहेंगे, रूट और क्वाड्रेटिक। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर हमसे पूछ दे कि सम ऑफ रूट्स निकालिए, क्या निकालिए, सम ऑफ रूट्स निकालिए, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए के। और पूछता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, क्या निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, तो इसका वैल्यू कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका वैल्यू होता है सी बाई ए के फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस कर लें, वही पहले वाला जो एग्जांपल था हमारा वही डिस्कस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। तो यहां सबसे पहले कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म से। पहले तो वो सब लिख लेंगे कि ऑन कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे वन है, कितना है, कोफिशिएंट का मतलब समझती है ना, यस सर। मतलब एक्स स्क्वायर का पहले तो ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, तो मैंने ए का वैल्यू वन लिख दिया, एक्स का कोफिशिएंट माइनस थ्री है, मतलब बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस थ्री हो गया, और सी का वैल्यू कितना है, मतलब जो कांस्टेंट है वो माइनस फोर है। ये साइन का ख्याल रखिएगा कि ये कोई कोई क्या करता है कि बी का वैल्यू सीधा सीधे थ्री रख देता है, ये साइन नहीं देखता है, लेकिन यहाँ प्लस बी है ना, तो बी का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस थ्री, विच साइन वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, हमेशा। कोई दिक्कत, सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमसे पूछेगा अगर सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब कि माइनस ऑफ माइनस थ्री बाई वन, जो कि है थ्री। अगर हमसे पूछ दे अल्फा इंटू बीटा, तो हम लिखेंगे सी बाई ए, मतलब कि माइनस फोर बाई वन, जो कि है माइनस फोर। कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन अगर मैं दे दूं, तो बताइए तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे इसमें, सर एक मिनट। ए का वैल्यू हो जाएगा वन, बी का वैल्यू हो जाएगा सेवन, सी का वैल्यू हो जाएगा टेन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मतलब सम ऑफ रूट्स। अच्छा हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, याद रखिएगा, क्यूबिक नहीं पढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, बी बाई माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस
7. 7/1 इज इक्वल टू -7, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा C/A जो कि है 10/1 जो कि है 10। कोई दिक्कत भरी बात? No sir. कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए। No sir. कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कभी कभी क्या करता है कि ऐसा अल्फा का वैल्यू दे देता है, जैसे अल्फा इज इक्वल्स टू 1 और बीटा इज इक्वल्स टू 2, और कहता है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ जय श्री राम. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है अनु? Yes sir. तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, वैसे केस में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो भी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है? Yes sir. और यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हमारा हमसे कहता है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसमें एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट होगा कितना 2। और ये भी कह सकता है कि वेरीफाई कीजिए, तो सबसे पहले तो हम लोग बनाने का काम कर लें। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 + 1, तो -3x, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2। कोई दिक्कत भरी बात? No sir. ये हो गया। अब यहां से वेरीफाई करने के बाद तो अल्फा प्लस बीटा यहां से निकल के कितना आ जाएगा फॉर्मूले से -b/a। पहले यहाँ a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -3 और c का वैल्यू हो गया 2। तो -b/a क्या हो जाएगा -3/a1, तो ये हो जाएगा 3/1। कोई दिक्कत भरी बात? No sir. और ये हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a, और यहां से 2/1 जो कि है 2। जोड़ के देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा 3 आया है, 2 + 1 3, और अल्फा इंटू बीटा और 2 × 1 = 2। तो यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं हम इसके रिलेशन को। कोई दिक्कत अनु? No sir. तो अगर आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे तो क्या आप उसको वेरीफाई कर सकती हैं? Yes sir. मिडिल टर्म स्प्लिट आता है? Yes sir. आता है ना? Yes sir. तो एक और चीज सीख लीजिए कि अगर आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और कह दे कि अल्फा और बीटा निकालिए, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि लीजिए x² -3 ले लीजिए, और इसका 2 रूट्स होगा, दोनों रूट्स निकालिए। इस बार ये नहीं बोला है कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए या फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिए, आपसे ये बोला है कि अल्फा और बीटा निकालिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे स्प्लिट करते हैं। इसे कौन से फॉर्मूला में फिट कर सकते हैं? a² - b² का फॉर्मूला याद है? Yes sir. क्या होता है? a + b इंटू A plus B into A minus B. a - b। इसको रूट में इसको फिट कर सकते हैं फॉर्मूले में, x² - √3 का स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes sir. तो ये क्या हो जाएगा x + √3, और ये हो जाएगा x - √3, है ना? Yes sir. और रूट्स फाइंड आउट या फिर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बारी बारी से इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, मतलब x + 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे और x - √3 को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा x = -√3 और x = √3। तो यहां से 2 जीरोस निकल के क्या आ जाएंगे? Sir. -√3 और √3। कोई दिक्कत भरी बात? No sir. और अगर ये कह दे कि वेरीफाई कीजिए कि ये जीरोस इसके होंगे, -√3 और √3 इसके जीरोस होंगे, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? वही अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या आएगा यहां से, पहले तो ये देखिए, जोड़ के देखिए, तो -√3 और +√3, ये क्या आया? 0 आया ना? Yes sir. अब एक बार वो अपना मेथड लगाते हैं। x² -3 है, यहां से a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 0, क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है ना? समझ रही है ना? x² + bx + c, अगर x का कोई टर्म नहीं है, मतलब b अगर 0 होगा तभी x का कोई टर्म नहीं होगा, तो इसमें x का कोई टर्म है ही नहीं, तो हम सीधा सीधा क्या कह दिए कि b 0 है इसमें, है ना? Yes sir. कोई दिक्कत है? No sir. और c का वैल्यू कितना हो गया? 3. -3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स Yes sir. -b/a, मतलब कि -0/1 जो कि होगा 0,
प्रोडक्ट निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, मतलब -3/1, जो कि होगा -3। और यहां से अगर मैं प्रोडक्ट निकालने की बात करूं अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होगा, -√3 टाइम्स √3, और √3 टाइम्स √3 क्या होता है, -3। माइनस तो साइन एज इट इज, और √3 टाइम्स √3 सिर्फ 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमसे ये कह सकता है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे देगा, कहेगा कि इसका रूट्स फाइंड आउट कीजिए, कहेगा इसके रूट्स के का रिलेशन वेरीफाई कीजिए। तो ये सब बातें नॉर्मल है कहना इसके लिए। कोई दिक्कत? सर ये ना